अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 265 में हमने देखा त्यांनी प्राणी आणि पक्षी यांची निर्मिती करून त्यांची वंशपरंपरा सुरू केलेली आहे। श्री अर्धनारी नटेश्वर यांनी नेहमीप्रमाणे सर्व विधी पूर्ण करून पूर्ण मानव यांची निर्मिती करून त्यांची वंशपरंपरा सुरू केलेली आहे। दोन्ही ज्योती यांनी सर्व विधी व्यवस्थित पूर्ण करून दोनही ज्योती तिथून निघाल्या आणि त्याच्या खालची 12 नंबरच्या पृथ्वीच्या सूर्याच्या दोन्ही ज्योती येऊन थांबलेल्या आहेत। अब देखेंगे भाग 266। ब्रह्मांड में के सब नीचे के मूल तल के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब विधि करके पूर्ण मानव इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके दोनों भी ज्योति वहां से निकली और वापस अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी है। ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी यानी श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद उन्होंने पहले अपने सूर्य को दाएं बाजू से 3 परिक्रमा मारी है और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद दोनों भी ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है और उन्होंने अपने पृथ्वी को पहले दाएं बाजू से परिक्रमा मारी है। उसके बाद अपने पृथ्वी को बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और दोनों भी ज्योति वापस अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये दोनों के ज्योति अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी। बाद में वहां श्री पार्वती माता इनकी ज्योत अपने पृथ्वी के पेट में से बाहर निकली और इन दोनों ज्योतियों के पास आकर रुकी थी। इस तरह से उस स्थान पर 3 ज्योति रुकी है। उसके बाद अपने सूर्य के पेट में से श्री शिवशंकर इनकी ज्योत बाहर निकली और इस ज्योति के पास वो आकर रुकी है। इस तरह चारों ज्योति ये एक साथ आने के बाद उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपना मूल रूप धारण करने के बाद अपने पृथ्वी के ऊपर उसी स्थान पर सब जन पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके जमीन पर नीचे बैठक लगाकर आंखें मिटा के बहुत समय तक तपस्या करते हुए बैठे थे। उनकी कड़ी तपस्या पूर्ण करने के बाद चारों ही जनों ने उसी अवस्था में बैठकर
बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद वापस चारों ही जनों ने अपना मूल ज्योति का रूप धारण करने के बाद श्री पार्वती माता इन्होंने यानी सिर्फ उनकी ही ज्योत वहां से निकली और अपने पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके ध्यानस्थ बैठी है। तब उस स्थान पर सिर्फ 3 ही ज्योत रुकी हुई थी। तब उन तीनों ही ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपना मूल रूप धारण करने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने उस स्थान पर तांडव नृत्य करना शुरू किया था। तब श्री विष्णु ये श्री शिवशंकर इनके दाएं हाथ को रक्षण के लिए खड़े रहे थे। श्री अर्धनारी नटेश्वर ये श्री शिवशंकर इनके पीठ पीछे बाई बाजू को रक्षण के लिए खड़े रहे थे। श्री शिवशंकर ये बहुत ही जोर से बेफाम होकर प्रचंड आक्रोश से तांडव नृत्य कर रहे थे। तब श्री शिवशंकर इनके माथे पर के बड़े बड़े बाल यानी उनके माथे पर के केसों की जटा में से एक अत्यंत दिव्य तेजस्वी ज्योत ये बाहर निकली है। उसके बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपना हो रहा तांडव नृत्य ये धीरे धीरे उन्होंने बंद किया है। श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य करने का बंद करने के बाद उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने पहले श्री शिवशंकर इनको दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद उस दिव्य ज्योति ने 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस दिव्य ज्योति ने श्री विष्णु इनको पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद उनको बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने लेकिन श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको सिर्फ दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उस ज्योति ने उनको बाएं बाजू से परिक्रमा नहीं मारी है। सिर्फ दाएं बाजू से 3 परिक्रमा मारने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको वापस उस दिव्य ज्योति ने दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उनको बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद वो दिव्य तेजस्वी ऐसी ज्योत ये वापस श्री शिवशंकर इनके माथे पर के बालों की बड़ी बड़ी जटा ये उन जटाओं में वापस गई प्रवेश किया है। उस ज्योति ने उनके बालों के जटा में प्रवेश करके गुप्त रही है। श्री शिवशंकर इनके मूल 5वें ज्योतिर्लिंग श्री मल्हारी मार्तंड इस नाम से श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर इस पवित्र स्थान पर श्री त्र्यंबकेश्वरी इस नाम से बहुत ही महान पवित्र ऐसा अवतार धारण किया है। श्री शिवशंकर इनका मूल 5वां ज्योतिर्लिंग श्री मल्हारी मार्तंड ये श्री त्र्यंबकेश्वर इस स्थान पर निर्माण हो गया है। तारीख 20 मई 97 मंगलवार। श्री शिवशंकर ये अपने पृथ्वी के ऊपर तांडव नृत्य बहुत ही बेफाम होकर जोर जोर से कर रहे थे। तब उनके माथे पर के शेंडी के अंदर से दिव्य तेजस्वी ऐसी ज्योत बाहर निकलकर वो ज्योत ये केशों के जटा में से बाहर आई है। तब भी उनका तांडव नृत्य ये हो ही रहा था और उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनको सब परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वो दिव्य तेजस्वी ज्योत ये वापस श्री शिवशंकर इनके माथे पर के केशों के जटा में प्रवेश करके वापस उनके माथे पर के शेंडी के अंदर जाकर रुकी है। तब भी श्री शिवशंकर इनका तांडव नृत्य ये हो ही रहा था और उसके बाद उन्होंने समय जाने के बाद उनका तांडव नृत्य ये करने का
धीरे धीरे रुक गया है। श्री शिवशंकर इनके माथे के शेंडी के अंदर बीच में से निकली दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत यानी श्री मल्हारी मार्तंड ये है। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर यहाँ के चट्टान पर श्री शिवशंकर ये बहुत ही क्रोधित बेफाम होकर जोर जोर से तांडव नृत्य करते हैं। तब उनके माथे पर के केशों की बड़ी बड़ी ऐसी जटाएं वहां में चट्टान के पत्थर पर पटकती गिर रही थी। तब वहां के चट्टान में से प्रत्यक्षतः जिंदा पानी का उगम झरना निर्माण हुआ। श्री शिवशंकर इनके मूल पांचवा ज्योतिर्लिंग श्री मल्हारी मार्तंड ये श्री त्र्यंबकेश्वरी इस नाम से वहां निर्माण हुए हैं। ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी पर श्री शिवशंकर ये अपने सूर्य के ऊपर जाने के बाद वह दोनों ज्योति इन्होंने वापस अपना मूल रूप धारण किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 267 में हम देखेंगे श्री विष्णु इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके उस वक्त प्राणी यानी चीता ये प्राणी और कंगारू ये प्राणी निर्माण किए हैं और उसके बाद पंछी यानी उल्लू ये पंछी और तोता ये पंछी निर्माण किया है और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ये पूर्ण करके पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। ओम श्रीनाथ भस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष